धर्मपुरी मनावर मार्ग जहां लगातार हादसे होते हैं, कल भी एक हादसा हुआ था जहां एक बस ने दोपहिया सवार को कुचल दिया था और गुस्साई भीड़ ने उसके बाद बस को आग के हवाले कर दिया था। लेकिन इस दौरान जो गुस्सा है वो बस मालिक के खिलाफ, बस ड्राइवर के खिलाफ तो दिखा ही, अल्ट्राटेक कंपनी के खिलाफ भी लगातार लोगों में गुस्सा वहां नजर आ रहा था। आखिर क्या कारण है, क्यों वहां हादसे लगातार हो रहे हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जफर अली जुड़े हुए हैं। जफर, लगातार जी हादसे होते हैं, कल भी एक हादसा हुआ और एक नौजवान को बस ने रौंद दिया। ये जो हादसे हैं इनके पीछे आखिर कारण क्या है और क्यों तेज रफ्तार पर लगाम यहाँ नहीं लग पा रही? जी, बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा। इस वक़्त हम मौके पर ही खड़े हैं और यहाँ पर जो कारण निकल के आ रहा है, वो कहीं न कहीं एमपीआरडीसी की भी लापरवाही है। चूँकि 2 लाइन रोड है और इस पर राइट साइड जो साइड भरनी थी, वो साइड भी नहीं भरी। और सबसे बड़ा मेन कारण इसमें रहा है कि एक अल्ट्राटेक कंपनी का सीमेंट का वाहन रोड के साइड से 2 दिन पूर्व साइड से हो गया था, फँस गया था। तो उसको समय रहते हटाया नहीं गया, जिसको लेकर के जो जब क्रॉस हो रहा था यहाँ से, एक वाहन बस को क्रॉस कर रही थी, तो उसी दौरान ये बस अनियंत्रित हुई और ये हादसा हुआ है। कहीं न कहीं इसमें एमपीआरडीसी की भी बड़ी लापरवाही है, चूँकि 2 लेन रोड है और यहाँ से अल्ट्राटेक के वाहन लगातार निकलते हैं। और इसके अलावा जो बस है, जो मनावर इंदौर का जो बस है, वो बस भी लापरवाही पूर्वक यहाँ से तेज़ गति से निकलते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रह रहे हैं ये। बिल्कुल। और हादसे के बाद अब चूंकि लोगों में गुस्सा है और कल जी, कल की जो घटना है उसके बाद तो गुस्सा ज्यादा ही लोगों में दिख रहा है। ऐसे में जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि जी, सड़क का मेंटेनेंस होना चाहिए। कल जो हादसे का कारण सामने आ रहा है, अगर हम देखें कि वो अगर जी, ट्रक सड़क के बाजू में नहीं खड़ा होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। ऐसे जी। में लोगों का जो आक्रोश है वो अल्ट्राटेक कंपनी के खिलाफ भी समझ आता है। क्या कंपनी प्रबंधन को इस बात की जानकारी है कि वो नियमों को ताक पर रखकर ओवर लोडेड जो ट्रक हैं वो यहाँ पर चला रहे हैं? जो ओवरलोडेड ट्रक हैं वही शायद इस हादसे का, कल के हादसे का कारण भी है। वो ट्रक ना वहां खड़ा होता तो शायद ये हादसा ना होता। जी। बात करें सर कल के हादसे की या इससे पूर्व में जो हादसे हुए हैं, सभी में अल्ट्राटेक कंपनी के जो वाहन है, कहीं न कहीं इन्हीं की वजह से हादसे होते रहे हैं। और इसके प्रबंधक की बात करें तो लगातार जब से इस कंपनी का मतलब शुरुआत हुई है, जभी से हादसे हो रहे हैं। और इस पे लगातार कई बार आंदोलन भी हुए, कई बार इसी मार्ग पर चक्का जाम भी हुआ, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। इस मार्ग पर ना कोई संकेतक है, ना ही कोई स्पीड ब्रेकर है, जिसको लेकर के लगातार यहाँ के जो नागरिक है उन्होंने मांग भी उठाई है, लेकिन अभी तक की कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इस पे। ना ही स्पीड ब्रेकर है, ना ही यहाँ पर कोई मोड़ पर कोई संकेतक लगाए गए हैं। जफर, एक सवाल और है। यहाँ कल इतना बड़ा हादसा हुआ, लोग आक्रोशित हुए, लेकिन जनप्रतिनिधियों की का कोई भी रुझान इस तरफ नजर नहीं आया है कि जनता की ये समस्या है। एक व्यक्ति ने जान गंवाई है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। जी जी। जनप्रतिनिधियों की ना तो इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक आई है और ना ही ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों को इस पूरे किसी मामले से सरोकार है। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि से पूरी तरीके से दूर रहे हैं। हमने जो नवागत यहाँ के जो अध्यक्ष प्रतिनिधि है ज़ियाउल हक, उनसे भी बात की थी। उन्होंने बात की है कि एमपीआरडीसी को पत्र लिखेंगे और उच्च अधिकारी को इसको लेकर के बैठक भी करेंगे। अब क्या कुछ होता है इनके अध्यक्ष प्रतिनिधि के पद से, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नहीं, लेकिन स्थानीय विधायक की इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं अब तक। विधायक जी से भी संपर्क करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। जैसे उनसे भी बात होगी, इससे पूर्व जो हादसे हुए, कई बार वो भी इसको लेकर के आला अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन उनके मिलने के बावजूद भी इस पर कुछ नहीं हुआ। और इसी के साथ सर एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो शांति समिति की बैठक हुई है, हर शांति समिति की बैठक में यहाँ के जो नागरिक है उन्होंने इस एमपीआरडीसी की लापरवाही को लेकर के बात रखी है, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों के द्वारा उस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया है। बिल्कुल। यानी ये जो हादसे हैं इनसे सबक इस वक़्त जो चाहे सरकारी विभाग हो या अल्ट्राटेक कंपनी का प्रबंधन हो, कोई भी इन हादसों से सबक नहीं ले रहा है। ना ही सड़क पर सांकेतिक हैं, ना ही स्पीड जी, ब्रेकर बनाए गए हैं। ये तमाम जो लापरवाहियाँ हैं वो तो सामने हैं ही, और जो वाहन सड़क किनारे पार्क हो जाते हैं खराब होने के कारण या किसी अन्य कारण से, वो वाहन भी जी, यहाँ दुर्घटना का कारण बनते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जफर, जानकारी के जी। लिए। सहयोगी हमारे जफर मौके से जुड़े हुए थे। कल हादसा हुआ और कल से लेकर आज तक लोगों में आक्रोश बरकरार है। कल बस को आग के हवाले कर दिया था और अब चूंकि लोगों की मांग है कि यहाँ न केवल सांकेतिक लगाए जाएं, बल्कि ये जो सड़क
की चौड़ाई जितनी कम है, दोनों साइड जो है वो भराव होना चाहिए, ताकि आने जाने वाले वाहन जो हैं वो किनारे पर ना फंसे और ये इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। हम कोचिंग में थे, कोचिंग की छुट्टी हुई जस्ट। हम निकले घर के लिए। हम घर के लिए निकले, नोमान के घर से फ़ोन आया था, उसको कुछ काम था इसलिए वो थोड़ी देर घर पे रुका। हम धीरे-धीरे चल रहे थे और फिर नोमान आया पीछे से। अल्ट्राटेक का ट्राला खड़ा था इधर और बस वाले ने स्पीड में निकाली तेज़ी से बस, और उधर से नोमान आ रहा था। उसने उसको मार के मतलब तेज़ मारी उसको, और फिर उसने गाड़ी रोकी और उसने बोला कि हमारी क्या गलती है इसमें। दुख हो रहा है हमें भी, पर हमें भी इसी रोड से डेली अप डाउन करना पड़ता है कोचिंग जाने के लिए। और अल्ट्राटेक के ट्राले और इंदौर बस जो निकलती है स्पीड में, वो भी बहुत स्पीड में निकलती है इधर से, तो हमारे दिल में भी डर बैठ गया है।